मेरा प्लेसमेंट सीज़न बड़ा रोलर कोस्टर राइड रही है, जैसे सबकी होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कोफोर्ज का मेरा ऑफर लेटर जो आया, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और उसकी पूरी प्रिपरेशन गाइड वगैरह सब आपको बता दूंगा। तो ये अगला एपिसोड है इन द प्लेसमेंट सीरीज़। बहुत सारे एपिसोड आ चुके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पीजी में रहता हूँ तो सहना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि मेरा पूरा प्लेसमेंट सीज़न कैसा था, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। बाकी मैं बताता हूँ आपको, लास्ट हो गया था, मतलब प्लेसमेंट सीज़न ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और मेरा कहीं प्लेसमेंट हुआ नहीं था। बहुत सारी कंपनीज में बैठा था, टेक महिंद्रा और ये सब, TCS में बैठा था, और उसका रिजल्ट तब तक आया नहीं था। Zscaler 19.5 LPA दिया था मैंने, बहुत सारे दिए थे। तो आपको वो एक्सेंचर दिया था, उसमें लास्ट राउंड तो रिजेक्ट हो गए थे जाकर। तो आप वो सारे देख सकते हो वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू कोफोर्स। तो अब मैंने तब तक TCS का प्राइम इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन उसका रिजल्ट अब तक आया नहीं था। तो मैं कॉन्फिडेंट तो था कि मैं उसको क्रैक कर लूँगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। तो इसका पहला राउंड था जिसमें था क्वांट्स वर्बल कोडिंग। अब इसमें अच्छी बात ये हुई कि मेरे को उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी TCS NQT के लिए प्रिपेयर कर चुका था। तो मैंने इसमें तो मतलब ईजी होकर मिल गई। तो मैंने जो मेन इशू था, अब क्वांट वर्बल कोडिंग के आगे क्वेश्चन थे कैसा था, तो आप TCS वाली वीडियो देख लेना अगर आप मेरी, अगर वो रिलीज़ हो गई हो अभी तक, बाकी हो गई होगी चैनल पे होगी तो आप देख लेना उसमें। आप या फिर यूट्यूब पे आप अगर सर्च कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैंने जो इसमें प्रॉब्लम फेस की वो था मेरे कोडिंग राउंड में, यानी कि कोडिंग राउंड में मैंने यार सोल्यूशन तो कर दिया, लेकिन वो चला ही नहीं, पता नहीं क्यों चला। मेरे लॉजिक काम ही नहीं कर रहा था लास्ट तक आते आते। तो मैंने क्या किया, उसको बस सबमिट कर दिया, रन ही नहीं हुआ वो। लास्ट मोमेंट में मैंने चेंजेस किया और सबमिट कर दिया, क्योंकि कुछ सेकंड्स ही बचे थे मेरे। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। तो कुछ सेकंड ही बचे थे मेरे और मैंने सबमिट कर दिया। मे भी वो चल गया होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद सडनली कि मेरे को पता चला कि मेरे को मतलब उसका रिज़ल्ट आ गया, एंड सेम डे पे आ गया रिज़ल्ट। मतलब अगर मैंने आज सुबह उसका पहले राउंड दिया था, तो लगभग 2 या 3 घंटे बाद मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग आ गई कि आपको इस टाइम पे रिपोर्ट करना है कॉलेज में वापस, और आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब इंटरव्यू में क्या था, तो इट फेल्ड मोर लाइक अ मैनेजीरियल राउंड एट फर्स्ट। मैंने कुछ नोट्स लिखे, मैं आपको उससे पढ़ के बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका था कि वाई डू यू वांट टू डू अ जॉब, क्या कोई जॉब ही क्यों करनी है। तो फिर उनका मैंने एग्जांपल दिया कि पापा बिजनेसमैन थे, तो पापा वगैरह ऐसे ऐसे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं वगैरह वगैरह, नॉर्मल चला। तो ये भी शायद मेरा 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स का इंटरव्यू था। तो उसमें मेरा पहला राउंड ये था कि आपको जॉब क्यों करनी है, मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा आपके पापा क्या करते हैं, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि क्या आपने JEE वगैरह दिया था, मैंने कहा दिया था। तो क्यों, क्या लगता है आपको कि आपका क्यों नहीं हुआ। गड़े मुर्दे उखाड़े उन्होंने वहाँ पे, पेन हुआ मुझे अपने पास्ट टटोलते हुए। इट फेल्ट मोर लाइक अ थेरेपी एट फर्स्ट, बट या इट वॉज। सो फिर टेक्निकल क्वेश्चन आने लगे उनकी तरफ से। उन्होंने बोला जो आपका कोडिंग क्वेश्चन आपने सॉल्व करके आए होंगे। मैंने कहा तो आपने क्या अप्रोच लगाई, तो मैंने उनको एक बड़ी सी घुमा फिरा के अप्रोच बोली। फिर उन्होंने बोला यार ये तो ऐसे नहीं हो सकता, सीधा इसको डिवाइड करो और ये कर दो। मैंने कहा यार ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कह रहे तो आपने ये अप्रोच क्यों लगाई। मैंने कहा सर ये दिमाग में नहीं आई। कह रहे तो सिंपल थी ना। मैंने कहा सर मैं घुमा फिरा के मैंने ऐसे कान पकड़ लिया अपना, शायद ऐसे मतलब ऐसे पकड़ना भूल गया मैं उस टाइम पे, आया नहीं दिमाग में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने फिर कुछ SQL क्वेरीज दी। अब SQL मेरा अच्छा था उस टाइम पे, मैंने काफ़ी SQL में मेरा इंटरेस्ट भी था और मैंने पढ़ा हुआ था। तो SQL मैंने फिर SQL में मैंने उसके आंसर्स दे दिए पूरे। फिर उन्होंने बोला मेरे को C++ से अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट बताओ। फिर मैंने 4 पिलर ऑफ ऊप्स जो होते हैं बेसिक क्वेश्चन वो बताया। फिर उन्होंने हर एक पिलर का एक एग्जाम्पल पूछा और उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की। अच्छे से फंसाना चाहते थे बट निकल गया मैं उससे, आंसर दे दिया मैंने। फिर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आया, ही आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द कोडिंग क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। सॉरी। फिर मैंने somehow I cleared it and then there was the HR round and my final offer। अब HR राउंड क्या था, अगले दिन था। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आनी थी, यानी कि अगर आपने ये राउंड क्लियर कर लिया है तभी आप HR राउंड दे पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आई हैड माई HR राउंड एंड अ डे और 2 लेटर व्हेन आई वोक अप, सो ईमेल पे आया कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर कोफोर्स। सो इट वॉज द फर्स्ट ऑफर लेटर ऑफ माई लाइफ। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा पीसफुल हुआ मैं। एंड आफ्टर दैट मेरे को डीप डाउन पता था कि यार इतना अच्छा इंटरव्यू गया है TCS का, तो अब प्राइम तो चाहिए मेरे को। मतलब अगर इस इंटरव्यू लेवल पे भी प्राइम ना मिले तो क्या फ़ायदा। अब मेरे कॉलेज में सिर्फ 6 लोगों का प्राइम हुआ। मेरे फ्रेंड्स को भी प्राइम के इंटरव्यू कॉल्स आए थे, लेकिन उनको निंजा मिला, तो उन्होंने दूसरे कंपनीज़ में ऑप्ट कर लिया, निंजा नहीं लिया। तो फिर डीप डाउन मेरे को पता था प्राइम आ जाएगा, एंड प्राइम आ गया है। करेंटली आई एम प्लेस्ड इन TCS
इन अ प्राइम प्रोफाइल एज अ सिस्टम्स इंजीनियर। तो आपको वो वाली वीडियो देखना चैनल पे होगी, अगर अपलोड हो चुकी है या फिर इसके बाद होने वाली होगी। सो या दिस वॉज इट। कोफोर्ज अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा यार, इजीली हो जाएगा अगर आपके कॉलेज में आ रही है कंपनी, या आपका राउंड शायद अब वो ऑनलाइन भी लेती है, हमारा ऑफलाइन कॉलेज में ही था। सो दिस वॉज इट। आपको उसके अगर रिसोर्सेज चाहिए तो आप TCS वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी गूगल करोगे तो वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाएगा। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।